वेद व्यास के पुत्र कहे जाते हैं पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर। मांस के टुकड़े से कैसे हुआ कौरवों का जन्म। और गांधारी ने शोक में आके अपने गर्भ पे अपनी मुष्टिका यानी मुक्कों से वार किए, जन्म हुआ। तो उस समय बहुत सारे भेड़िए रोने लगे, लोमड़ी रोने लगी। शकुनी का पैर टेढ़ा क्यों था और वो पासों में हमेशा जीतते क्यों थे? बाद में उस बकरे की मृत्यु हो गई थी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज जो ये पॉडकास्ट होने वाला है, ये होने वाला है एक महाभारत की कथा से। महाभारत में आपने कौरवों और पांडवों इन दोनों का नाम खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडव और कौरव जो थे, इनका जन्म कैसे हुआ, ये इस धरती पर कैसे आए? तो आज का जो पॉडकास्ट है ये होने वाला है कौरवों के बारे में, कि कौरव जो थे उनका जन्म कैसे हुआ, क्योंकि उनके जन्म की भी एक कहानी है और उसी कहानी को लेकर आई हैं आज हमारे साथ प्रियंका। सो वेलकम प्रियंका, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इनफैक्ट ये आपका ही चैनल है, तो हम इस चैनल पे ऐसी ही स्टोरीज़ सुनाते हैं जो सनातन धर्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, जो कि शास्त्रों में लिखा है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। एक मांस के टुकड़े से कैसे हुआ कौरवों का जन्म। एक मांस के टुकड़े से कैसे हुआ 100 पुत्रों और पे एक पुत्री का जन्म। बिल्कुल। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे सत्यवती मत्स्य गंधा सत्यवती बनी और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनको श्री कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाना जाता है। महाभारत भी इन्हीं ने लिखी, और महाभारत काव्य जो इन्होंने लिखा है उसी में कुरुवंश के बारे में भी विस्तार में बताया गया है। अब हम सत्यवती के आगे की कहानी बताते हैं, क्योंकि सत्यवती तक की कहानी हम सबको पता है कि सत्यवती कैसे आई। तो हम बात कर रहे हैं सत्यवती की। ये सत्यवती वही हैं जिन्होंने ऋषि पराशर से एक पुत्र प्राप्ति की थी। ये पुत्र थे श्री वेदव्यास जी, जो कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाने जाते हैं। कृष्ण द्वैपायन के जन्म के बाद वो अपने पिता के साथ पराशर ऋषि के साथ उनके आश्रम में चले गए थे और सत्यवती अपने घर में वापस लौट आई थी। सत्यवती जब अपने घर में वापस लौटी तो उनका विवाह शांतनु से हुआ। शांतनु जो भीष्म के पिता थे। भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में आप सब जानते हैं। सत्यवती के विवाह के समय ये शर्त रखी गई थी कि भीष्म कभी गद्दी पे नहीं बैठेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा, वो ताउम्र ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शांतनु वही जो भीष्म के पिता थे और गंगा के पति थे। गंगा के वियोग के बाद भीष्म ने अपने पिता का विवाह सत्यवती से करवाया और उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी ली कि वो कभी गद्दी पे नहीं बैठेंगे और उसका संरक्षण करेंगे। इसके बाद शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद एक युद्ध में मारे गए, जो युद्ध उनके नाम के ही एक गंधर्व के साथ उनका हुआ था और उसमें वो हार के मारे गए, और विचित्रवीर एक बीमारी के कारण मर गए। इसके बाद कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण द्वैपायन से मदद मांगी और इस प्रकार उनके 3 पुत्र हुए, जिनका नाम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर है। तो इस तरीके से धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर का जन्म हो चुका था वेदव्यास के सहयोग से। वेदव्यास के पुत्र कहे जाते हैं पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। अब क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो बड़े भी थे और अंधे थे, और विदुर जो थे वो एक दासी पुत्र थे, इसलिए इन दोनों को गद्दी पे ना बिठा के पांडु को गद्दी पे बिठाया गया, क्योंकि वो हर तरीके से लायक थे इस गद्दी पे, हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठने के लिए। पांडु ने बहुत साल हस्तिनापुर की गद्दी पे राज किया, लेकिन उनको एक श्राप लगा, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और वो वन चले गए अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री के साथ। महाभारत की स्टोरी स्टार्ट होती है शांतनु से। शांतनु की थी 2 पत्नियां जो कि राजा थे, सत्यवती और गंगा। गंगा से हुए भीष्म और सत्यवती से उनको हुए चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को गद्दी पर बिठा दिया गया, बट उनकी अकाल मृत्यु होने के बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया, और विचित्रवीर्य के हुए 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र क्योंकि जन्म से ही अंधे थे, तो
पांडु को राजा बनाया गया विदुर भी थे। और विदुर भी थे। अच्छा, तो अभी जो स्टोरी चल रही है वो पांडु से लिंक होके चल रही है कि पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री, और अब आप कह रहे हो कि अब वो वानप्रस्थ जा रहे हैं कुंती और माद्री के साथ। माद्री के साथ वो वानप्रस्थ चले गए क्योंकि उनको एक श्राप लगा था, जिसके कारण वो थोड़े उदासीन हो गए और वो वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। अच्छा। उनके जाने के बाद, क्योंकि विदुर जो थे वो दासी पुत्र थे, इसलिए गद्दी पे बैठ नहीं सकते थे, इसलिए धृतराष्ट्र को अयोग्य होते हुए भी गद्दी पे बिठाया गया पांडु के जाने के बाद। पांडु के जाने के बाद। अच्छा। और यहाँ पे धृतराष्ट्र की शादी गांधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी के साथ करा दी गई थी। अच्छा। तो अब इनके युवराजों का इंतजार होने लगा। गांधारी को 2 साल का गर्भ हुआ, लेकिन उनको कोई संतान 2 वर्ष तक हुई नहीं। इस बीच में कुंती से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनको हम युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं। तो युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। अब क्योंकि धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनका ही पुत्र जो है गद्दी पे बैठे, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर का जन्म हो गया था तो अब वो पहले अधिकारी बन गए थे गद्दी पे बैठने के। गांधारी गर्भवती हुई और 2 वर्ष के गर्भ के बाद भी उनको किसी प्रकार की संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, वेद व्यास जी जब धृतराष्ट्र के घर आए थे और उन्होंने गांधारी को वरदान दिया था कि उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी, तो इसी अनुसार गांधारी अपने गर्भ का इंतजार कर रही थी और 2 वर्ष तक उन्हें किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इधर वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए पांडु को उनके पहले पुत्र युधिष्ठिर प्राप्त हो चुके थे और युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था, इसलिए युधिष्ठिर जो थे हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठने के पहले हकदार बन चुके थे। अच्छा, तो गांधारी को 2 वर्ष तक कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, और इधर क्योंकि पांडु को पुत्र की प्राप्ति हो चुकी थी जिनका नाम था युधिष्ठिर, जो हम सब जानते हैं, और वो उत्तराधिकारी बन चुके थे उस गद्दी के लिए। अच्छा, तो अब आगे इसमें क्या होता है? तो धृतराष्ट्र इस बात से कुपित हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि उनका ही पुत्र गद्दी पे बैठे। ओके, पुत्र मोह आ गया यहाँ पे। पुत्र मोह और राजगद्दी का मोह, राजगद्दी का मोह, लोभ आ गया। तो इस दोष के वशीभूत होते हुए उन्होंने गांधारी को बहुत ही अपशब्द कहे और गांधारी ने शोक में आके अपने गर्भ पे अपनी मुष्टिका यानी मुक्कों से वार किए और इस वजह से उनका गर्भपात हो गया। अच्छा, उस समय भी वो गर्भवती थी जब ये हो रहा है? ये इनका गर्भ 2 साल का चला और वहां युधिष्ठिर अपने समय से उत्पन्न हो गए। हाँ। इसलिए युधिष्ठिर ज्येष्ठ हो गए और गांधारी के जो पुत्र थे वो छोटे हो गए। इस बीच उनको ये भी याद आ रहा था कि वेद व्यास ने उनको एक वरदान दिया था जिसके स्वरूप उनको 100 पुत्र होने वाले थे। ओके, गांधारी को ये वरदान भी था वेद व्यास की तरफ से, और तब भी नहीं हुए तो उन्होंने गुस्से में आकर एक मांस का लोथड़ा हुआ जो लोहे की तरह स्ट्रॉन्ग था। अच्छा। तो उन्होंने, उनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने वेद व्यास को बुलाया। अच्छा, मैं एक बार फिर से यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जब युधिष्ठिर का जन्म हो गया तो क्योंकि गांधारी को कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई 2 वर्ष के गर्भ के बाद भी, तो ये खबर सुनकर वो गुस्से में आ गई और उन्होंने अपने पेट पर अपने हाथों से प्रहार करना शुरू कर दिया। तो उनके गर्भ से एक मांस का लोथड़ा गिरा जो कि उनका गर्भपात हो गया और जो लोथड़ा गिरा वो बहुत ही लोहे की तरह कठोर था। हाँ, कठोर था, लोहे अच्छा, के। और इस बीच उनको वेदव्यास का एक वरदान भी था कि उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी, और वो मतलब 100 संतानों की प्राप्ति होगी। 100 पुत्रों की प्राप्ति, 100 पुत्रों की प्राप्ति, और वो उन्हीं 100 पुत्रों का इंतजार कर रही थी पिछले 2 साल से। जब वो मांस का टुकड़ा उनसे उत्पन्न हुआ 2 साल के बाद, तो सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया और गांधारी ने उनसे ये सवाल किया कि आपने जब मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया था, उसके बाद भी 2 साल के गर्भ के बाद भी मुझे एक मांस का टुकड़ा पैदा हुआ है जो लोह की तरह कठोर है। हाँ। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी वाणी कभी गलत नहीं जाएगी। ये तुम्हारे 2 वर्ष का जो गर्भ था ये और आगे चलने वाला था और तुम्हें इससे 100 पुत्रों की प्राप्ति होती। अच्छा। लेकिन तुमने अधीर होके इसका गर्भपात करवा दिया।
उन्होंने कहा लेकिन मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी से कहा कि वो 100 घड़े घी के भरे हुए उनका इंतजाम करें और ऐसी जगह रखें, ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे उनको सुरक्षित रखा जा सके। अच्छा। और उस मांस के लोथड़े के उन्होंने एक एक उंगली के बराबर के टुकड़े करना शुरू कर दिया। जब वेद व्यास जी इस प्रोसेस में थे, उस समय जो गांधारी थी उनके मन में एक पुत्री का भी लालच आ गई कि चलो ठीक है, मेरे 100 पुत्र होंगे लेकिन एक मेरी पुत्री भी होनी चाहिए। तो कुछ भगवान की कृपा ऐसी हुई, क्योंकि वो शिव जी की बहुत परम भक्त थी गांधारी, तो जो वेद व्यास जी ने उनके एक अंगुल के बराबर के टुकड़े करके जो 8 घड़ों में रखे, उसके बावजूद एक उंगली का मांस जो था वो शेष रह गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि एक और घी का मटका मंगाया जाए, और जैसे गांधारी की इच्छा थी पुत्री की, उस पुत्री की प्राप्ति के लिए वो मांस का टुकड़ा उस घड़े, घी से भरे हुए घड़े में रख दिया गया। अच्छा। और समय अनुसार धीरे धीरे एक एक करके उनमें से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें सबसे बड़े जो थे वो दुर्योधन थे, जिन्हें हम कौरवों के नाम से जानते हैं। हाँ, तो ये है कौरवों का या कुरु वंश का विस्तार। इस तरीके से 100 पुत्र जो कौरव के थे वो पैदा हुए। अब दुर्योधन के 100 पुत्र जो हुए और वो एक कन्या भी पैदा हुई। हाँ, तो एक कन्या भी 100 पुत्र और एक कन्या, या 99 पुत्र या एक कन्या? नहीं, 100 पुत्र और एक कन्या। अच्छा। और धृतराष्ट्र के इसके अलावा भी एक पत्नी थी जिनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अच्छा। तो उनके 101 पुत्र और एक कन्या थी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि दुर्योधन का जो जन्म हुआ था वो भीम के जन्म के साथ हुआ था। अच्छा। लेकिन दुर्योधन का जन्म जो हुआ था वो ही बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि जब कहते हैं दुर्योधन का जब जन्म हुआ तो उस समय बहुत सारे भेड़िए रोने लगे, लोमड़ी रोने लगी और बहुत ही अशुभ सा माहौल बन गया था। अच्छा। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को एक सलाह दी थी कि आप इस पुत्र को जो है वो त्याग दें, क्योंकि ये पुत्र जो होगा ये कुरु वंश का नाश करेगा, क्योंकि जो सहयोग बने हैं वो बहुत ही अपशगुन भरे हुए बने हुए हैं। जो भी ट्रेड्स या संकेत देखने को मिल रहे थे वो सारे अशुभ थे। हाँ। अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने कहा होगा कि ये कुरुवंश का नाश का कारण बनेगा। अच्छा। तो दुर्योधन को त्यागने का उन्होंने एक सलाह दी थी, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में बहुत ही ज्यादा बह चुके थे और पूरा महाभारत जो है ना वो धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की वजह से ही घटित हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर वो पुत्र मोह में ना फंसते तो महाभारत की कथा होती ही नहीं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी स्टोरी शायद शकुनी के बारे में भी है कि शकुनी का पैर टेढ़ा क्यों था और वो पासों में हमेशा जीतते क्यों थे। अगर थोड़ा सा इस पर शॉर्ट स्टोरी अगर बता दें। बात यह है कि महाभारत में एक शकुनी नहीं, हर कैरेक्टर से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन शकुनी क्योंकि दुर्योधन का मामा था और पूरे महाभारत का एक दूसरा पैर ये भी थे, तो इसलिए जो कहानी एक्चुअली धृतराष्ट्र की शादी से जुड़ी हुई है। अच्छा। जब धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से करवाई भीष्म जी ने, क्योंकि भीष्म जी ने उनको शादी का एक प्रस्ताव भेजा था गांधार नरेश सुबल को, और जो शकुनी थे वो सबसे छोटे भाई थे गांधारी के, और उनको इस बात से आपत्ति थी कि मेरी बहन का विवाह एक अंधे आदमी के साथ किया जा रहा है, क्योंकि गांधारी बहुत ही सुंदर और चरित्रवान कन्या थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि गांधारी की कुंडली में एक दोष था जिसके तहत उनका विवाह पहले एक बकरे से कराया जा चुका था। अच्छा। और बाद में उस बकरे की मृत्यु हो गई थी। जब ये बात धृतराष्ट्र को पता चली तो धृतराष्ट्र ने उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया। अच्छा, गांधारी के पूरे परिवार को बंदी बना लिया। हाँ, उनके पिता और उनके 100 पुत्र, जिसमें शकुनी भी शामिल थे। 100 पुत्र किसके? गांधार नरेश के भी 100 पुत्र थे। अच्छा, गांधार नरेश के भी 100 पुत्र थे। 100 पुत्र थे। अच्छा, ये भी एक अलग स्टोरी है, कभी किसी और दिन इस पर बात करेंगे। गांधार नरेश के भी 100 पुत्र थे। अच्छा। और सबसे छोटे शकुनी थे। ओके। तो शकुनी ने अपने पूरे परिवार को धृतराष्ट्र के हाथों द्वारा, मतलब उनके सामने नष्ट होते हुए देखा था, अपने 100 भाइयों को। और क्योंकि
शकुनी जो थे वो सबसे छोटे थे, तो धृतराष्ट्र उनको सिर्फ एक मुट्ठी भोजन दिया करते थे, सिर्फ एक मुट्ठी अनाज दिया करते थे उन 100 भाइयों और उनके पिता के लिए। तो उस 100 भाई जो थे उन्होंने अपने खाने का सबसे ज्यादा हिस्सा शकुनी को खिलाया, ताकि शकुनी जो रहे वो बलिष्ठ रहें। सबसे छोटे भी थे वो। हाँ, सबसे बलिष्ठ रहें और उनका जो खानदान है वो आगे बढ़ता रहे। इस तरीके से जो शकुनी के बाकी भाई थे वो मर गए, और बाद में गांधार नरेश सुबल भी बीमारी के चलते मर गए, और उसके बाद शकुनी को राजा बना दिया गया। लेकिन उनके भाइयों ने मरने से पहले शकुनी की टांग तोड़ दी। क्यों? ताकि उनको ये प्रतिशोध हमेशा याद रहे और वो राजलोभ में घुस के ये ना भूल जाएं कि उनको धृतराष्ट्र से बदला लेना है, कि उनका परिवार के 100 पुत्रों को नष्ट जो किया है धृतराष्ट्र ने, उसका बदला उन्हें धृतराष्ट्र से लेना है। ये बदला ना भूले, इसलिए उन्होंने उनका पैर तोड़ दिया। इसलिए शकुनी महाभारत में लंगड़े दिखाए गए हैं। हमने जो टीवी सीरियल देखा उसमें भी शकुनी लंगड़ाते हुए दिखाई देते हैं। धृतराष्ट्र से बदला कैसे लिया पूरी महाभारत में? अब क्योंकि जो सुबल थे उनकी जब मृत्यु होने वाली थी, उन्होंने शकुनी को अपने पास बुलाया और उन्होंने शकुनी से कहा कि मेरी मृत्यु के बाद जो मेरी अस्थियां बचेंगी उससे आप पासे बनाना। तो जो चौसर खेलते थे, अस्थियों के पासे बनाना। हाँ, जो वो चौसर खेलते थे ना, उस चौसर में जो चौसर के उनके पासे थे, शकुनी के पासे, जो कहते हैं ना शकुनी के पासे हमेशा शकुनी के हिसाब से चलते थे, वो इसलिए चलते थे क्योंकि वो उनकी पिता की हड्डियों के बने हुए पासे थे। अच्छा। और वो कुछ इस तरीके से तंत्र विद्या से सिद्ध किए हुए पासे थे कि शकुनी के हिसाब से जो शकुनी बोलते थे वो उसी नंबर को लाते थे और वो उन्हीं के प्रकार से चलते थे। इसके ही चलते उन्होंने युधिष्ठिर को हराया और उनका सारा राजपाट छीन लिया, और महाभारत के युद्ध के लिए दुर्योधन को प्रेरित भी किया। वो हमेशा गलत सलाह देते थे दुर्योधन को। दुर्योधन उनका भांजा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको महाभारत के युद्ध के लिए प्रेरित किया हमेशा। और उन्होंने साथ में मिलके हमेशा पांडवों को मारने की कोशिश की। इसलिए जितना दुर्योधन दोषी है महाभारत का, उतने ही दोषी शकुनी भी हैं। और इस प्रकार से शकुनी ने अपना बदला भी ले लिया धृतराष्ट्र से। तो ठीक है, हमें 2 स्टोरीज आज सुनने को मिल गई कि कैसे कौरवों का जन्म हुआ एक मांस के लोथड़े से। वेदव्यास का क्या वरदान था गांधारी को, ये भी हमने देखा, और कैसे धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता और उसके भाइयों को बंदी बनाया, और शकुनी का क्या योगदान रहा पूरी महाभारत में। तो ऐसी ही स्टोरीज़ को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बिकॉज़ ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एजुकेशन के लिए है। आपको एजुकेशन मिले, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, यही हमारा एक छोटा सा प्रयास है। और इसके अलावा अगर हमें इस वीडियो से अच्छा रिस्पांस मिला तो हम महाभारत की और भी जुड़ी हुई कहानियाँ आपको सुनाएंगे, जिसके बारे में शायद सब लोगों को पता नहीं है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो महाभारत में हैं, और वो सारी कहानियाँ बहुत सारे रहस्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। और ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए और नई स्टोरीज ला सकें। नमस्कार।